हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में कुछ सीखेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि सेंटेंस एक्चुअली में होता क्या है। सेंटेंस जैसे लगते तो हैं बट वो सेंटेंस होते नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे जाते हैं, देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसा मैंने बोला कि हमें लगता है सेंटेंस है बट सेंटेंस होता नहीं है, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है तो हमें लगता है सेंटेंस है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आगे का चीज आप ध्यान नहीं रखते हैं। आगे का पॉइंट क्या है, दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो ऐसे में हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते। अगर वो कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ही सेंटेंस कहा जाएगा, अदरवाइज हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सपोज कीजिए कि आप 4-5 शब्द ले लेते हैं, हिंदी में ले लीजिए, इंग्लिश में ले लीजिए। राम गोज डेली मॉर्निंग एट 6 o'clock। अब ये तो कई सारे शब्द मैंने बोल दिए, बट इनको अगर फ्रेमिंग करेंगे तो सेंस नहीं निकलेगा। राम गोज डेली अर्ली मॉर्निंग एट 6 o'clock, बट इसमें एक मेन चीज रह गया कि जाता है तो कहां जाता है, वो तो कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कई सारे वर्ड्स हैं, उनका ग्रुप है, लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं आ रहा है, तो हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस किसे कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड हो और वो क्रम में हो, क्रम में होने के बाद वो कंप्लीट सेंस हमको देता हो। अगर ऐसा है तो हम सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब सेंटेंस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। सेंटेंस नहीं कहेंगे तो उसे हम फ्रेज या क्लॉज कहेंगे। तो कैसे फ्रेज और कैसे क्लॉज को हम पहचानेंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे। अभी हम देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस कई सारे शब्दों का समूह होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, जिसको पढ़ने के बाद हमें सारी क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि राम जाता है तो कहां जाता है प्रश्न उठता है, काफी चीजें क्लियर हो जाती है उसमें। जैसे यहां पे दिया है राम इज अ बॉय, तो यहां पे 1 2 3 4 शब्द मिले हुए हैं। आप इसे एक शब्द समझिए, अक्षर ना समझिए, क्योंकि ए एक अल्फाबेट नहीं है बल्कि एक शब्द है। ए का व्यापक अर्थ होता है, ब्रॉड मीनिंग होता है। ए मतलब एक होता है जो इंडिकेट करता है सिंगुलर नाउन को, इसलिए हम इसे एक लेटर नहीं बल्कि एक वर्ड लेंगे। राम इज अ बॉय, यहाँ पे 1 2 3 4 शब्द दिए गए हैं और ये 4 शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बना है। अब देखो सेंटेंस है कि नहीं, एक्चुअली में सेंटेंस का फॉर्मेट तो है, तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो ये एक सेंटेंस है। तो ऐसे ही कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। तो अगर हम सेंटेंस को डीपली समझना चाहते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हो, इसको डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हो और इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। असर्ट मतलब होता है बताना या कहना। डिक्लेयर मतलब भी होता है घोषणा करना या कहना, कुछ आप जो फील करते हो, आपके जो विचार है वो व्यक्त करना, डिक्लेयर। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब आपके अपने विचारों को व्यक्त करना। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट, आप तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और ये किसी भी चीज के बारे में बताना, जैसे ये मार्कर है, ये ब्लैक बोर्ड है, मैं एक टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट हो, तो किसी भी चीज के बारे में कुछ भी अपने थॉट्स को व्यक्त करना, वो आपका स्टेटमेंट होता है। बट आगे अगर वो पॉजिटिव वे में से सेंटेंस मीनिंग दे रहा है, पॉजिटिव वे से मीनिंग दे रहा है, सपोज करो राम इज अ बॉय, ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो ये इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। बट अगर ये नेगेटिव मीनिंग देता है, जैसे कि राम इज नॉट अ गर्ल, यानी राम एक लड़की नहीं है, तो यहां नॉट सिर्फ लग जाने की वजह से, ये जो नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, नॉट की वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। और फाइनली इसको हम असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट कह सकते हैं। इट मींस राम इज नॉट अ गर्ल is also statement, declarative or assertive sentence, and Ram is a boy is also an assertive sentence, declarative or statement.
तो ये इसके दो टाइप हैं, राम इज अ बॉय, राम इज नॉट अ बॉय, पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, क्या आप एक लड़के हो, क्या आप विद्यार्थी हो, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख रहा हूं, आप मुझे देख सकते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आप कौन है, आप एक बॉय हैं या गर्ल हैं। तो ऐसे कोई भी प्रश्न पूछते हैं, आप आज आपने क्या खाना खाया, आज आप कहां जा रहे हैं, तमाम तरह के क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं। तो जो सारे क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं वो सब इंट्रोगेटिव में आते हैं। और ये इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होते हैं। इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होते हैं। पहला है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो हो। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो हो। जैसे मैंने आपको पूछ लिया क्या आप स्टूडेंट हैं, तो इसका आंसर सिर्फ होगा यस या नो, इसके अलावा और कुछ आंसर नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर सिर्फ यस नो हो, उन क्वेश्चन को हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। सपोज करो कि यहां पे दिया है इज राम गोइंग टू स्कूल, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझिए और विचार करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या राम विद्यालय जा रहा है, तो हाँ या तो फिर ना। आंसर शॉर्ट में आ रहा है, यस नो में आ रहा है, तो समझ जाओ कि ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। दूसरा, आपने वर्ब का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कुछ ऑक्सिलरीज लिखा हुआ है, नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। उसमें टू डू, टू बी, टू हैव और इधर कुछ मॉडल्स, कुछ मैंने ऑक्सिलरी वर्ब दिए हुए हैं। उन ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करके जो हम क्वेश्चन बनाते हैं, स्टार्टिंग में ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाते हैं, तो उससे जो क्वेश्चन बनता है, जो सेंटेंस बनता है, उसी को हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। सेकंड आता है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चन, हालांकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, टीचर से करते हैं, टीचर हमसे करते हैं, बट शायद हमें क्लियर पता नहीं होता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको सारी हेल्प मिल जा रही है, जिसके हेल्प से आप क्लियर हो पाएंगे कि हम किस तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसमें आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसे उसका जवाब देना होता है। यस नो टाइप में क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे सपोज करो कि मैंने अगर पूछा कि आप कहां जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कह सकते यस या नो, ऐसा नहीं जवाब दे सकते। आपको डिटेल में जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, आपको बताना पड़ेगा डिटेल में। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस नो नहीं होता है, बट आपको डिटेल में जाके आंसर देना हो, उसको हम बोलते हैं डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। और इसका फॉर्मेट देखिए, तो अभी हमने जैसे बात किया कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनकी हेल्प से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। सेम फॉर्मेट इसका भी है, हेल्पिंग वर्ब यहां आया है, बट हेल्पिंग वर्ब के पहले एक और वर्ड आ जाता है। जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले आ जाता है, और जो इस तरह से जो सेंटेंस बनता है वो डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन होता है। इन शॉर्ट में आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप दो तरह से आप इसको पहचान सकते हैं, यस नो टाइप है या डब्ल्यूएच टाइप। पहला कैसा, पहला ऐसा कि आप जनरल सेंस में उसका मीनिंग समझिए और देखिए कि उसका क्या जवाब हो सकता है आपके पास। अगर यस नो टाइप जवाब आ रहा है तो यस नो टाइप क्वेश्चन है, और अगर डिटेल में जाना पड़ रहा है आपको आंसर देने के लिए तो समझ जाइए कि डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन है। और अगर फॉर्मेट बेस पे देखना चाहेंगे तो अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो यस नो टाइप क्वेश्चन है। अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, व्हिच, ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन है। थर्ड वन है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जैसा मैंने अभी बताया कि हम डेली लाइफ में इन सभी सेंटेंसेस का यूज करते हैं, बट हमें कंफर्म नहीं होता कि हम कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं। कभी आप किसी से कोई वस्तु मांगते हैं, मम्मी आपको डांटती है, टीचर आपको बोलते हैं कि आप इतने बजे आपको क्लास में अवेलेबल रहना है, पीरियड इतने 9 बजे से चालू हो जाएगी, प्रैक्टिकल 10 बजे से चालू हो जाएगी। तो टाइम टेबल आपको दिया जाता है, आपको नियंत्रण में रखा जाता है, आपका एक फिक्स टाइम होता है स्कूल जाने का, निकलने का टाइम होता है। तो ये सब कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, परमिशन है, ऐसे बहुत सारे टाइप के भाव होते हैं जो हम सेंटेंस में व्यक्त करते हैं। जैसे सपोज करो किसी सेंटेंस के द्वारा आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज आप थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए, तो वो रिक्वेस्ट हो गया, वो पूरा सेंटेंस प्लीज गिव मी योर पेन। तो आप इस सेंटेंस में यहां से यहां तक सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सपोज करो किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कम हियर, यहां हो,
तो ये पूरक, ये सेंटेंस कहा जाएगा। भले दो ही शब्द हैं लेकिन कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि यहां आने का आदेश दे रहे हो, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो ऐसे ही सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, कमांड हो, सजेशन हो, इंस्ट्रक्शन हो, एक्सेट्रा, तो ये सारे भाव अगर सेंटेंस में हैं तो समझ जाइए कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। चौथा आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें हम गुड विशेष या बैड विशेष देते हैं। जैसे हम किसी के लिए शुभकामना करते हैं कि भाई अच्छा हो, आपका रिजल्ट अच्छा है और ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपकी लंबी उम्र हो। या आप सुबह सुबह किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट करके आप सोते हैं, ऐसा आप जो एक्सप्रेशन देते हैं। और उसके अलावा किसी को बाय बाय करते हैं, किसी को हैप्पी बर्थडे का विश करते हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू यू अगर आप बोलते हैं तो वो विश हुआ ना आपका, आप शुभ कामना करें कि आपके जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशंस आप बधाई देते हो। तो ब्लेस यानी कि किसी को आशीर्वाद देते हो, आप चरण स्पर्श करते हो, प्रणाम करते हो। अगर हम अपने हिंदी कल्चर की बात करें तो, अंग्रेजी कल्चर की तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब चलता है, बट अगर हम अपने कल्चर की बात करें, हिंदी कल्चर की, तो वहां पे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वो वरदान देते हैं। आपने जो है हमारे जो इपिक्स हैं, ग्रंथ हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां देखी होगी, रामायण और श्री कृष्ण का आपको वीडियो भी देखा होगा जो दूरदर्शन पे आता था। उसमें भी लोगों को वरदान दिया जाता था कि जाओ आपको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप महाबलशाली हो जाओगे, आप अमर हो गए। तो ऐसे जो भाव होते हैं सेंटेंस में, यानी कि बूंद जो वरदान दे रहे हैं। उसके बाद कर्स, अभिशाप भी देते हैं कि जाओ तुम पत्थर की मूर्त बन जाओ। बजरंगबली को जो है ऐसे ही श्राप दिया था ऋषियों ने कि तुम्हें जिन शक्ति पे इतना घमंड है, गर्व है, और मैं आपको श्राप देता हूं, वो सारी शक्ति भूल जाओगे। बाद में जामोहन जी ने उनको याद दिलाया, तब वो शक्ति याद आई, तो वो कर्स मतलब श्राप हो गया। तो ऐसे जो भाव व्यक्त करते हैं सेंटेंस के द्वारा, उसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। मोस्टली आपको ये ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं मिलता है बुक्स में, बट यहाँ पे मैं डीपली आपको समझा रहा हूं। आपको मोस्टली 4 ही टाइप के सेंटेंस देखने को मिलते हैं या पढ़ने को मिलते हैं, बट यहाँ पे मैं क्लियर आपको 5 टाइप के सेंटेंस समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्री प्लान नहीं होता है। सपोज करो आपके टीचर आ रहे हैं तो आप पहले से प्लान करते हो कि सर जा रहे हैं, उनके पास पहुंचेंगे तो हम उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर देंगे। या किसी का बर्थडे आया हो तो हम उसके पास जाके उसको बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। तो पहले से आप प्लान करके रखते हो। बट इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई प्री प्लान नहीं होता। अचानक से जो हमारे मन में फीलिंग आती है, चाहे गुस्सा का, प्यार का, घृणा का, नफरत का, सडन फीलिंग जो भी होता है। सपोज करो आप जा रहे हो, चोट लग गया, तो आप ऐसे भाव व्यक्त करते हो जनरल सेंस में। अगर आप इंग्लिश में व्यक्त करते हो आउच, ओ, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो। कोई अच्छा सीन देखा, कोई अच्छा पक्षी देखा, अद्भुत कोई चीज देखा तो आप बोलते हो वाओ। या किसी की ने बहुत अच्छा किया तो आप बोलते हैं वेल डन, ब्रेवो, शाबाश। तो ऐसे जो भाव व्यक्त करते हैं, अचानक से जो हमारे मन में भाव आता है जो व्यक्त करते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लेते हैं। यहाँ पे अलास, हुर्रे, ओ और वाओ, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करके हम सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं। और ये जो शब्द होते हैं ये आपके इंटरजेक्शन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरजेक्शन क्या होता है। एक शब्द होता है जिससे हम सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं। तो इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उन्हीं इंटरजेक्शन शब्द का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाते हैं। तो फाइनली एक बार हम फिर समझ लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन वो हमें कंप्लीट सेंस देना चाहिए। अगर नहीं देता है तो सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस के 5 टाइप्स हैं, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये असर्टिव के टाइप है। और उसके बाद में इंट्रोगेटिव के 2 टाइप हैं, उसमें यस नो टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन। और इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई टाइप नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसमें कोई टाइप नहीं है, इसमें अलग अलग भाव व्यक्त किया जाता है इस सेंटेंस के द्वारा, इस सेंटेंस के द्वारा। और एक्सक्लेमेटरी में भी अलग अलग भाव व्यक्त किए जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।